Good morning, students. In the previous lecture, we have started our second chapter, acid, base, and salt. In that particular lecture, we discussed about four fundamental theories of acid and base. उनमें से सबसे पहला था रॉबर्ट बॉयल के कन्वेक्शन पॉइंट्स प्रॉपर्टीज। उसके बाद हमने पढ़े आर्हेनियस थियरी, जहां उसने कहा था कि एक्वियस सॉल्यूशन में अगर कोई सब्सटेंस H+ रिलीज करता है तो वो एसिड है, अगर वो OH- रिलीज करता है तो वो बेस है। फिर उसकी कुछ एक लिमिटेशंस थी जो कि ब्रोंस्टेड एंड लोरी ने रिमूव की, प्रोटॉन ट्रांसफर थियरी, और लास्ट में हमने लुईस थियरी भी पढ़ी। सो दैट वाज ऑल अबाउट हाउ कैन वी आइडेंटिफाई एसिड एंड बेसिस। So, in today's lecture, we are going to officially start from your introduction of the chapter. Okay, this chapter is completely based on the activities. So, we are going to refer from the textbook from line to line. So, open your textbook, acid, base and salt, and let's see what they have given to us. You have learned in your previous class that the sour and the bitter taste of the food are due to acid and base. जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि अगर कोई एसिड है, रॉबर्ट बॉयल ने भी कहा था, कोई सब्सटेंस जो टेस्ट में सोर है, खट्टा है, तो वो एसिड होगा, अगर बीटर है, कड़वा है, तो वो बेस होगा। हम खाने में ऐसी चीजें यूज करते हैं, कुछ एक कड़वी होती है, कुछ एक खट्टी होती है। जो जितनी भी खट्टी चीजें हैं वो सारी एसिडिक है, जितनी भी कड़वी चीजें हैं, बीटर है, वो सारी बेस है। रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन देम। ओके, इफ समवन इन द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट एज ए रेमेडी? अगर घर में किसी को एसिडिटी हुई है तो आप उसको कौन सी चीज सजेस्ट करेंगे ताकि उसकी एसिडिटी ठीक हो जाए? लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा। आप इन तीनों में से कौन सी चीज उसको सजेस्ट करेंगे? अब लेमन जूस खट्टा होता है, उसको एसिडिटी हुई है, ऊपर से आप उसको खट्टा खिलाओगे, इन द सेंस एसिडिटी के ऊपर आप एसिड डालोगे, तो वो थोड़ी क्योर होगा, वो तो बढ़ेगा। विनेगर, विनेगर मीन्स एसिडिक एसिड। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दैट इन अवर फोर्थ चैप्टर। विनेगर मीन्स एसिडिक एसिड। अगर आप उसको एसिडिक एसिड पिलाओगे तो एसिडिटी के ऊपर एसिडिक एसिड पिलाओगे, वो थोड़ी क्योर होगा। बट बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा NaHCO3 इज बेसिक इन नेचर। तो अगर एसिडिटी हुआ है तो हमें उसे कोई बेसिक चीज खिलानी पड़ेगी ताकि उसका एसिडिटी क्योर हो जाए। क्लियर? सो बेकिंग सोडा विल बी द आंसर एज अ रेमेडी ऑफ acidity. Okay, which property do you think of while choosing the remedy? Acidic nature and basic nature. Because of acidity I am choosing the basic nature. Surely you must have used your knowledge about the ability of acid and base to nullify each other's effect. जैसा कि रॉबर्ट बॉयल ने कहा था, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, तो हमने उसी चीज का फायदा उठाया, हमने एसिड को न्यूलिफाई किया बेस ताकि उसका एसिडिटी क्योर हो जाए। रिकॉल हाउ वी टेस्ट सोर एंड बिटर सब्सटेंस विदाउट टेस्टिंग देम। हम किसी भी चीज को खट्टी है या कड़वी है वो टेस्ट किए बिना कैसे पता कर सकते हैं? It is quite simple. If it is sticky, it will be bitter, or else you can use litmus paper. Your natural indicator, litmus. Okay, litmus is a one type of extraction extracted from the lichen, a vegetable called lichen, which belongs to the group Thallophatta. Okay, इस ग्रुप की एक पर्टिकुलर वेजिटेबल है लीचन, वन टाइप ऑफ ग्रास यू कैन से, दैट इज यूज्ड टू मेक लिटमस सॉल्यूशन, एंड उस सॉल्यूशन में डीप किया हुआ पेपर यानी कि लिटमस पेपर।
हम उसको यूज करते हैं एज ए नेचुरल इंडिकेटर टू आइडेंटिफाई सोर सब्सटेंस एंड द बीटर सब्सटेंस इन द सेंस एसिड एंड द बेस. ओके, व्हाट इज इंडिकेटर? इंडिकेटर हमारी व्हीकल में भी होता है. अगर इस तरफ जाना है तो हम इंडिकेट करते हैं कि हमें इस तरफ जाना है. अगर इस तरफ जाना है तो हम इंडिकेट करते हैं इस तरफ करके कि हमें इस तरफ जाना है भाई. वैसे ही ये एक इंडिकेटर है जो कि हमें बताता है कि हमें जो चीजें दी गई है वो एसिड है या बेस है. ओके, हर एक का कोई ना कोई अलग अलग काम रहता है. जैसे जैसे आता है मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करता जाता हूं. ठीक है, you have already know that acid are sour in taste and change color of blue litmus paper to red. लास्ट लेक्चर में ही बात हुई थी. रॉबर्ट बॉयल ने कहा था एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड करेगा, एसिड का कलर रेड, मैंने बोला था आपको. whereas बेस आर बीटर एंड चेंज कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर टू ब्लू. बेस क्या करते हैं? उल्टा रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं. Okay, litmus is a natural indicator. As I said, litmus is naturally occurring. वो हमें लीचन नाम की वेजिटेबल से मिलता है. उसके अलावा एक और इंडिकेटर है हमारे पास, टर्मरिक. व्हाट इज टर्मरिक? हल्दी जिसे हम कहते हैं, ये भी एक टाइप का इंडिकेटर है. आप उसको ट्राई कर सकते हो. आपको एक कॉटन का क्लॉथ लेना है, उसके ऊपर थोड़ी सी हल्दी डाल के, पानी डाल के उसको थोड़ा रब करना है ताकि वो अच्छे से उस पे बैठ जाए. वो वहां पे येलो कलर का एक स्पॉट हो जाएगा. क्लियर? फिर आप अगर उसके ऊपर सोप घिसोगे, जो कि बेसिक नेचर में होता है सोप, तो वो जो डॉट है वो रेडिश ब्राउन हो जाएगा. इन द सेंस टर्मरिक इज वन टाइप ऑफ इंडिकेटर. अगर टर्मरिक के अंदर कोई बेसिक चीजें जाएगी तो वो रेडिश ब्राउन हो जाएगा, और अगर एसिडिक चीजें जाएगी तो वापस वो येलो हो जाएगा. क्लियर? सो टर्मरिक ऑल्सो इज अ नेचुरल इंडिकेटर. टर्मरिक इज अनदर सच इंडिकेटर. हैव यू नोटिस दैट अ स्ट्रेन ऑफ करी ऑन द व्हाइट क्लॉथ बिकम्स रेडिश ब्राउन व्हेन सोप which is basic in nature is scrubbed on it. जब आप सोप उसके ऊपर घिसोगे वो रेडिश ब्राउन हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया. It turns yellow again when cloth is washed with the plenty of water. क्योंकि बेसिक सब्सटेंस निकल गया, that's why. You can also use synthetic indicators. जो मैं स्टार्ट करूंगा वो सिंथेटिक इंडिकेटर है, यानी कि हमने लेबोरेटरी में बनाए हैं. मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फथैलिन. मिथाइल ऑरेंज एक येलो कलर का सॉल्यूशन है जो कि एज ए इंडिकेटर यूज होता है. मिथाइल ऑरेंज में अगर आप बेसिक चीजें डालोगे, कोई भी बेसिक चीज डाली आप, तो उसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा. लेकिन अगर आपने उसके अंदर एसिडिक चीज कोई डाली मिथाइल ऑरेंज के अंदर, तो वो कंप्लीटली रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा एंड धीरे धीरे वो पर्पल होता जाएगा. वैसे ही फिनोल्फथैलिन है, कलरलेस सॉल्यूशन है. उसके अंदर अगर आपने बेस डाला तो वो पर्पल हो जाएगा, पिंक, और अगर आपने एसिड डाला तो वो वापस से कलरलेस हो जाएगा. तो इसका ओरिजिनल कलर है येलो. ये येलो से पिंकिश रेडिश ब्राउन होता है, और ये कलरलेस से पर्पल होता है. ये एसिड से रिएक्ट करता है, ये बेस से रिएक्ट करता है. ओके, तो ये दोनों आर्टिफिशियल इन द सेंस सिंथेटिक इंडिकेटर्स है जो कि हम लैब में बनाते हैं, लेबोरेटरी में बनाए हैं. नेचर में हमें ये नहीं मिलते हैं, किसी प्लांट या कोई भी एनिमल से हमें ये नहीं मिलते, हम इसको बनाते हैं. चलो, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस, हाउ एसिड एंड बेस कैंसल आउट ईच अदर्स इफेक्ट, and many more interesting things that we use and see in our daily life. उसके बाद उन्होंने एक टॉपिक दिया है, डू यू नो. ये टॉपिक हमारे लिए 1 मार्कर क्वेश्चन लेके आता है. 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए ये मोस्ट आईएमपी टॉपिक है. क्या है इसके अंदर? देखो, लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई. ये जो लिटमस सॉल्यूशन मैंने लिखा है
वो एक पर्पल कलर की डाई है जो कि हमें लीचेन नाम के प्लांट से मिलती है, और वो प्लांट कौन से डिवीजन, कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है, थैलोप्टेरा, ओके, which is extracted from the lichen, a plant belonging to the division Thalophthora, and it is commonly used as an indicator. When the litmus solution is neither acidic or basic, it is purple in color. लिटमस सॉल्यूशन का कलर पर्पल होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। उसके अलावा देयर आर मेनी अदर natural materials like red cabbage leaves, it is also one type of indicator. After that, turmeric, we have already considered it. Then okay, colored pellets of some flowers such as hydrangea, petunia and geranium, these three are the name of the flowers. एंड उस फ्लावर्स के जो पेटल्स होते हैं, उस पेटल्स के कलर्ड सब्सटेंस एज ए इंडिकेटर यूज हम कर सकते। सो दिस ऑल आर एसिड एंड बेस इंडिकेटर्स, और यू कैन सिंपली कॉल इट इंडिकेटर्स, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन। दे हैव गिवन अस वन क्वेश्चन, यू कैन सी दैट इन योर टेक्स्ट बुक before the topic 2.1. Let's discuss this. Okay, what is the question? You have been provided with 3 test tubes. Okay, now I have 3 test tubes. Okay, one of them contains distilled water. Okay, this is containing distilled water. After that, 2 of them containing acidic solution and basic solution. Water, acidic solution, basic solution. If you are given only red litmus paper, how can you identify? चलो, हमें रेड लिटमस पेपर दिया है, रेड लिटमस पेपर है, उसको अगर आप पानी में डिसोल्व करो, पानी में डालोगे तो उसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि पानी तो न्यूट्रल है, तो रेड का रेड ही रहेगा, तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा। एसिड के अंदर डालोगे तो एसिड का कलर भी रेड है, तो वो रेड लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं करता। तो इन दोनों के अंदर पानी एंड एसिड के सॉल्यूशन के बीच का डिफरेंस हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन मैं जैसा ही रेड लिटमस पेपर बेसिक सॉल्यूशन में लगाऊंगा, वो ब्लू कलर का हो जाएगा, तो हमें पता चल गया कि ये कौन सा सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन है, तो मैं इसको साइड में रख दूंगा। अब मेरे पास रेड के जगह ब्लू लिटमस पेपर है, क्योंकि इसके अंदर डीप करने की वजह से वो ब्लू हो गया। जब उसको मैं पानी के अंदर डालूंगा तो वो ब्लू का ब्लू रहेगा, उसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा। तो हमें यह भी पता चल गया कि इसके ऊपर रेड लिटमस पेपर में भी कोई कलर चेंज नहीं होता और ब्लू के ऊपर भी कोई कलर चेंज नहीं होता, तो ये वाटर है। और बचाइए, जब आप इसके अंदर ब्लू लिटमस पेपर डालोगे, जो कि हमने रेड से ब्लू कर दिया था, वो वापस से रेड हो जाएगा, तो हमें पता चल गया कि ये एसिडिक है। तो अब ये पूरा आपको इंग्लिश में लिखना है। कैसे लिखोगे? सो when we dip red litmus paper into the solution of acid and base and water respectively, we can see that in acid and water red litmus paper do not change color, but when it is dipped into the basic solution it becomes blue in color. So base is identified. After that, when that blue litmus paper is again dipped in acid solution and water, in acid solution it converts into the red. So acid solution is identified, and we dip in water, it do not change any color. So water is also identified, because water is neutral, it do not change color of a red litmus paper or blue litmus paper. Is that clear? A very logical and very simple question. Now, our next topic is understanding the chemical properties of acid and base. Okay? अब हम एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। एसिड कैसे काम करते हैं, बेस कैसे काम करते हैं।
उसके अंदर सबसे पहला टॉपिक आपको दिया है 2.1.1 एसिड एंड बेस इन द लैबोरेटरी। लैब के अंदर एसिड एंड बेस है कि नहीं, कैसे है, कहां है, उसके लिए आपको एक एक्टिविटी दी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये चीजें आपको एक्टिविटी बेस्ड करनी है। कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशंस फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी। ओके, कुछ एक सॉल्यूशन उन्होंने कलेक्ट करने के लिए कहा। पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो सॉल्यूशन के नाम लिखता जाता हूं मैं। एक्टिविटी 2.1 पहला है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर सल्फ्यूरिक एसिड इन द सेंस H2SO4, फिर है नाइट्रिक एसिड HNO3, आफ्टर दैट एसिटिक एसिड CH3COOH, ओके, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, आफ्टर दैट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एंड एमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ओके, इतने सॉल्यूशन हमें लेने को कहा था लेबोरेटरी से। ओके, चलो हमने ले लिए 3, 4, 5, 6 और 7 सॉल्यूशन है हमारे पास। पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अबव सॉल्यूशन इन द वाटर ग्लास, वॉच ग्लास, 1 by 1 and taste with the drop of indicator shown in table 2.1. What change in the color? ओके, यहां पे आपको टेबल भी दिया है सॉल्यूशन, उसके बाद दूसरा कॉलम लिखा है रेड लिटमस सॉल्यूशन, रेड लिटमस सॉल्यूशन, फिर लिखा है ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, उसके बाद फिनोल्फथेलिन, एंड लास्ट में दिया है मिथाइल ऑरेंज। ओके, इतने अलग अलग इंडिकेटर हमें दिए हैं, कहां पे कौन सी चीजें होती है वो हमें बता रहे हैं। चलो, मैंने पहले ही क्लियर किया था, फिनोल्फथेलिन बेस से रिएक्ट करता है और मिथाइल ऑरेंज एसिड से रिएक्ट करता है। ठीक है, चलो, रेड लिटमस का कलर क्या रहेगा? HCl में रेड ही रहेगा क्योंकि वो एसिड है। फिर H2SO4 में भी रेड रहेगा क्योंकि वो एसिड है। HNO3 में भी रेड रहेगा क्योंकि एसिड है। और CH3COOH में भी रेड ही रहेगा। लेकिन जब हम बेस के अंदर रेड लिटमस पेपर लगाएंगे और रेड लिटमस सॉल्यूशन लगाएंगे, वो हो जाएगा ब्लू इन कलर। वैसे ही MgOH ट्वाइस में भी ब्लू हो जाएगा और NaOH में भी ब्लू हो जाएगा, बिकॉज ये तीनों बेस है। अब हम बात करते हैं ब्लू लिटमस पेपर की और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन की। जब हम ब्लू लिटमस सॉल्यूशन HCl में डालेंगे, वो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड हो जाएगा क्योंकि वो एसिडिक है। वैसे ही H2SO4 में भी वो रेड हो जाएगा, HNO3 में भी रेड हो जाएगा, एंड CH3COOH में भी रेड हो जाएगा। बट वो ब्लू का ब्लू रहेगा, क्यों? क्योंकि KOH बेस है, MgOH ट्वाइस भी बेस है और NH4OH भी बेस है। अब फिनोल्फथेलिन की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था फिनोल्फथेलिन बेस से रिएक्ट करता है, तो यहां पे HCl के साथ वो कलरलेस रहेगा, ट्रांसपेरेंट। वैसे ही H2SO4 के साथ भी वो कलरलेस रहेगा, HNO3 के साथ भी वो कलरलेस रहेगा, एंड CH3COOH के साथ भी वो कलरलेस रहेगा, क्योंकि ये सारे एसिड है और फिनोल्फथेलिन एसिड से रिएक्ट नहीं करता। लेकिन जब हम KOH से रिएक्ट करवाएंगे, ये हो जाएगा वायलेट और पिंक इन कलर, क्योंकि फिनोल्फथेलिन बेस से रिएक्ट करता है। अब मिथाइल ऑरेंज की बारी, इससे ऑपोजिट।
एसिड के साथ वो रेडिश ब्राउन हो जाता है, रेडिश ब्राउन। वैसे ही H2SO4 में भी होगा, HNO3 में भी होगा और CH3COOH में भी होगा, लेकिन बेस के साथ वो रिएक्ट नहीं करता, तो बेस के अंदर वो येलो सॉल्यूशन रहता है। So that was your activity 2.1. ओके, चलो उसके ऊपर से क्या कहा है उन्होंने, दिस इंडिकेटर टेल्स us whether a substance is acidic or basic by change in color. Okay, we can see that the above four are acid, these four are acid, whereas these three are base in nature. There are some substances whose order change in acidic or basic medium. They are called olfactory indicators. कुछ एक इंडिकेटर ऐसे है जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है अगर उसको एसिड या बेस में डालोगे तो ऐसे इंडिकेटर को हम क्या कहेंगे, olfactory indicators. Remember the definition of olfactory indicators. और उसमें से कुछ एक इंडिकेटर उन्होंने एक्टिविटी 2.2 में हमें ट्राई करने के लिए कहा है, चलो करते हैं। टेक सम फाइनली चॉप्ड ओनियन, ओके, इन अ प्लास्टिक बैग अलोंग विथ सम स्ट्रिप ऑफ क्लीन क्लॉथ। एक क्लीन क्लॉथ के कुछ एक पट्टी लेनी है हमें और बहुत ही बारीक कट किया गया ओनियन लेना है, प्याज लेना है। टाई अप अ बैग tightly and leave overnight in the fridge. The cloth strip can now be used to test as acid or base. Oh, it was quite simple. हमारे पास एक क्लॉथ था, मेरे पास जो ओनियन का कट किए पीसेस थे उसको मैंने क्लॉथ में रखा और उसको टाइटली बांध दिया, उसको फ्रिज में रख दिया। क्लियर? उसके बाद सुबह मैंने सारे ओनियन निकाल लिए और उस स्ट्रिप को मैं एज ए इंडिकेटर यूज कर सकता हूं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। क्या करना है, चलो अभी टेक 2 ऑफ दिस क्लॉथ स्ट्रिप्स, मैंने ऐसी 2 स्ट्रिप ली है, एंड चेक देयर ऑर्डर, और उसको स्मेल करो। आपको पता है उसकी स्मेल कैसी होगी, ऑनियन की स्मेल आएगी दोनों में से। कीप देम ऑन द क्लीन सरफेस and put a few drop of dilute HCl on the one strip and few drop of NaOH on the second strip. पहले के ऊपर थोड़े से HCl के ड्रॉप डालने हैं, दूसरे स्ट्रिप के ऊपर थोड़े से NaOH के ड्रॉप्स डालने हैं। क्या होगा, rinse both the strip with water and again check their odor. फिर दोनों को वापस से पानी से साफ करना है और उसकी स्मेल चेक करनी है। इट विल बी क्वाइट सिंपल। जिसके ऊपर हमने एसिड डाला था उसमें से स्मेल आनी बंद हो गई होगी, जहां पे हमने NaOH डाला था वहां से अभी भी स्मेल आ रही होगी। नोट योर ऑब्जर्वेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया। नाउ टेक सम डाइल्यूट वेनिला एसेंस, क्लो ऑयल एंड चेक देयर ऑर्डर। वेनिला का स्मेल आपको पता होगा, क्लो ऑयल लविंग जिसे हम कहते हैं उसका स्मेल भी आपको पता होगा। Take some dilute HCl solution in one test tube and dilute NaOH solution in another. Add a few drops of dilute vanilla essence to both the test tube and shake well. Check the order once again and record change in order. जहां पे हमने एसिड एंड बेस डाला है वहां पे कोई एक में हमें चेंज देखने को मिलेगा। Similarly, taste the change of the order of clo oil with dilute HCl and dilute NaOH. Record your observation. अब उन्होंने दे दिए है ऑब्जर्वेशन। Which of this vanilla, onion and clove can be used as an olfactory indicator on the basis of their observation? इन तीनों में से हम किसको यूज कर सकते हैं, तो हम इनमें से ओनियन को यूज कर सकते हैं एज ए olfactory indicator. Let us do some more activity to understand chemical properties of acid and base solution. कुछ एक ज्यादा और हमें
रिएक्शन करने के लिए उन्होंने बोला है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल्स। ओके, ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और अभी हमारे पास टाइम कम है, सो हम नेक्स्ट लेक्चर में यह टॉपिक कवर करेंगे। आपको क्या करना है, तो आपको घर पे हमारी जो एक्टिविटी 2.2 है वो परफॉर्म करनी है। आपको क्लो ऑयल लेना है, फिर ऑनियन में से क्लॉथ स्ट्रिप बनानी है, कट करके उसको क्लॉथ में पैक करके दूसरे दिन परफॉर्म करना है, और वेनिला एसेंस लेना है और उसको दोनों एसिड एंड बेस में ट्राई करना है। अगर आपके पास HCl एंड NaOH नहीं है, डोंट वरी, आप उसके जगह सोप सॉल्यूशन, डिटर्जेंट का सॉल्यूशन एज ए बेस यूज कर सकते हो एंड लेमन जूस एज ए एसिड यूज कर सकते हो। चेक इट आउट, कहां पे स्मेल में चेंजेस होते हैं और उनमें से कौन हम इंडिकेटर में यूज कर सकते हैं। आई विल टेल यू द आंसर इन द नेक्स्ट लेक्चर, और आपको आपका आंसर चेक करना है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर we are going to start originally the chemical reactions of acid and base। आज के लेक्चर में तो हमने सिर्फ कुछ एक आलतू फालतू बातें ही की है। इंपॉर्टेंट टॉपिक तो ये था इंडिकेटर्स। ओके, बहुत ही इजी था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर से हमारा जो ओरिजिनल और जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो स्टार्ट करेंगे, एसिड एंड बेस का केमिकल रिएक्शन विथ मेटल्स। सो थैंक यू सो मच।